Solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. अरे मुझे लगा वॉशरूम यहाँ है। वॉशरूम यहाँ नहीं, ऊपर है। थैंक्स बताने के लिए। कुछ मिला? मुझे जो भी मिला मैंने उठा लिया। जल्दी दो मुझे, मैं तब तक इसको गाड़ी में कहीं छुपा देता हूँ। तुम वापस गार्डन में जाओ। हाय, कितना भारी है ये, मुझसे अकेले और नहीं उठाया जाएगा। फेरू, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे प्लीज? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आजमी। काफी भारी है ये। कितना भारी है ये। चलो आ जाओ सब, मैं एक सेल्फी लेने वाली हूँ। मुझे बाइक की हालत ठीक नहीं लग रही। देखो तो कितनी ज्यादा आवाज कर रही है। मिस्टर मोहर्रम ने कहा वो ठीक है, लेकिन वो कोई मैकेनिक नहीं है। तुम्हें इसे किसी असली मैकेनिक को दिखाना चाहिए। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं कल इसे जरूर किसी मैकेनिक के पास ले ये जाऊंगा। बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। तुम इसे कैसे चलाओगे? मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहेगी। अगर हालत खराब होती तो तुम्हें कभी नहीं ले जाता। चिंता मत करो। चिंता छोड़ दूंगी, पहले ठीक करवाओ। अब मुझे चलना चाहिए और तुम परेशान होना बंद करो। वैसे भी तुमने बहुत काम किया है आज। तुम आराम से सो जाओ जाकर, मैं इसे कल ठीक करवा लूंगा। इबो, रात हो गई है, यहीं रुक जाओ। वैसे भी मुझे पूरी रात तुम्हारी फिक्र होती रहेगी। तुम सोफे पे सो जाना, बहुत कंफर्टेबल है। सोफे पर? हाँ, सोफे पर। चलो कोई नहीं।
तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सेलिन तुम्हें पसंद करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलिन मुझे पसंद करती है, लेकिन उस तरह से नहीं। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हंस लो, जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना तब पता चलेगा। नहीं भाई, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम सेलिन के पापा से तब मिले जब अपने पापा से दूर भाग रहे थे। क्या सही किस्मत है तुम्हारी। ऐसा सबके नसीब में नहीं होता। मत पूछो तुम, जितना मुझे उसके डैड ने डांटा है इतना तो मेरे डैड ने भी नहीं डांटा होगा। और अगर गलती से वो मुझे और सेलिन को अकेले में कहीं पकड़ लेते ना, तब वो क्या करते मैं खुद नहीं जानता। ऐसा क्या? तो तुम और सेलिन अकेले में घूमने भी जाते हो? वेदांत, अब मुझे वापस अपने घर जाना है, मैं और कुछ नहीं जानता। हाँ, अच्छा ही हुआ। सेलिन के माँ बाप के आने से तुम्हें भी अकेले रहने का थोड़ा वक्त मिल गया। अकेले रहना किसको पसंद होता है वेदांत? अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मन इधर उधर लगाना पड़ता है, लेकिन ये सब करने से फायदा कुछ भी नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ। जिंदगी यही है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मर्व कंफ्यूजन में है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। ना, वो बिल्कुल सुलझी हुई है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता नहीं है, पर ऐसा है। पर इस बात को समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम इंतजार करो, तुम भी समझ जाओगे। बात को इतनी घुमाने की जरूरत क्या है? वेदांत, तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, मैं नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें सब समझ आता है। ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे तरबूज कहाँ से लिया? बहुत ही बढ़िया है। ओफ, मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है। वेदांत, कैसे दोस्त हो तुम? रात को रुकने के लिए कहा और कुर्सी पर ही सुला दिया। अरे अब तुम सुबह सुबह मत शुरू हो जाना यार। चांद तारों की चादर के नीचे सुलाया, उसका एहसान मानो। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया है। अंदर जाकर थोड़ी देर सो जाओ। नाश्ता तैयार हो जाएगा तो मैं खुद बुला लूंगा। एक बार उठने के बाद दोबारा नींद नहीं आती मुझे। देमिर, कुछ ज़रूरी बात करनी है। जैसे ये मैसेज पढ़ो तो कॉल करना। अब क्या हुआ होगा? सब ठीक है? सेलिन का कॉल आया था, मैं सुन नहीं पाया। अब दोबारा कॉल क्यों किया? तुम्हारी चिंता हो रही है या कोई नई मुसीबत है? 17 बार कॉल किए वेदांत। चलो, कम से कम तुम्हें कोई फोन करके पूछने वाला तो है। पूछ लो, सब ठीक तो है। देमिर, हेलो, कहाँ हो तुम? देमिर, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है यहाँ। अब क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था सब ठीक है। अब उन्हें सब पता चल गया नहीं क्या? नहीं नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सब तो ठीक है। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि आज ना मेरे पेरेंट्स वापस जा रहे हैं, तो मैं उन्हें स्टैंड तक छोड़ने जा रही हूँ। तो आज ऑफिस में थोड़ी सी देर हो जाए तो चलेगा क्या? और ये बताने के लिए 17 बार फोन किया था? मैंने इतनी बार फ़ोन किया तो था। अब देमिर, मुझे कुछ और भी बात बतानी है, पर जब मैं मिलूंगी ना तब। कल रात बहुत कुछ हुआ, बस आज मम्मी पापा को खुशी खुशी भेज दूँ, बाकी सब बाद में। इट कैन वेट। मुझे जाना होगा, ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे हैं वो। बाद में बात करते हैं, ओके? सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारी फैमिली खुश है। सेलिन, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कॉल काट दिया? हाँ, रख दिया। अब सो मत, नाश्ता बनाओ। पहले सुबह तो होने दो।
हेलो। आप लोगों का विटनेस कहाँ है? नहीं, दोबारा नहीं। मतलब विटनेस भी चाहिए होते? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। बस 6 फोटो और आईडी कार्ड्स की बात हुई थी। और हेल्थ रिपोर्ट भी। हाँ वही सब लाए हैं हम। अब आप हमारी बिना शादी करवाए हमें यहाँ से वापस जाने को मत कहना। पहले भी ये हुआ था और अब दोबारा हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है ये? जरा इधर आना। हाँ, क्या? जी सर, कहिए। मिस हेटिस को भी यहाँ बुलाकर लाओ। अरे अब किसको बुला रहे हैं आप? हाँ डरने की कोई बात नहीं है, ये लोग तुम्हारा विटनेस बनेंगे। शुक्र है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। बेटा बेटा तुम क्यों उठा रही हो? तुम्हारे पैर में वैसे ही दर्द है। लाओ मुझे दो। अरे मैं ठीक हूँ, रात को दवाई ले ली थी ना। मेरी बच्ची, तुम अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना और हाँ, ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके टाइम से घर आ जाना। और सोने से पहले घर के सारे दरवाजे बंद करना मत भूलना, खासकर पीछे वाला। ठीक है? बिल्कुल पापा। अब बाकी बातें बस स्टैंड के लिए मैं आपको छोड़ने जा रही हूँ, तो वहाँ बात कर लेंगे। हाँ। पर क्यों बेटा, तुम बस टैक्सी मंगवा दो, हम लोग अकेले चले जाएंगे। मैंने बोल दिया ऑफिस में मैं लेट आऊंगी ताकि मैं आप दोनों को छोड़ने आ सकूं। तुम भी ना समझते नहीं हो सेमी, इस बार वो चाहती है हम पक्का से चले जाएं। क्या करो मामा आप? बेटा तुमने टैक्सी बुला ली है क्या? हाँ अभी बुला लेती हूँ। तिमिर, आंटी ने बताया आप लोग आज जा रहे हैं। मैंने सोचा आपको बाय कहने आ जाता हूं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं बस स्टैंड तक छोड़ दूं? तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज चलें? ठीक है चलो, आप सामान रहने उठाता दीजिए, हूँ। मैं उठा लेता हूँ। आइए पापा। सर प्लीज आइए ना।
मॉर्निंग। क्या हो गया तुम्हें? तुम रुक सकती हो। मैं यहाँ नाश्ता बनाने आई थी। मेरी बच्ची, दैमीर बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारे लिए तुम अपना काम छोड़कर आए। यहाँ तक छोड़ने का शुक्रिया, तुमने फालतू में तकलीफ की। इसमें तकलीफ कैसे सर? बेटा तुम जाओ, हम बस में बैठ जाएंगे। 5 मिनट ही तो बचे हैं बस। मैं 5 मिनट आप दोनों के साथ ही रहूंगी, यहीं रहूंगी जब तक कि बस चली नहीं जाती। ओ बेटा, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। लगता है आज तुम फ्री हो। जी, आज मैंने छुट्टी ले ली है। एक एजेंट से बात की है, आज अपने लिए घर देखूंगा। वाह, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ सच में। चलिए अब हम भी अपना सामान बस में रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। सिनोप, जाने वाले सभी यात्री बस में बैठ जाएं। अच्छा बेटा, चलते हैं हम भी। अपना ख्याल रखना। पापा आप ठीक है, जैसे ही ठीक है, पहुंच परेशान जाना मत मुझे हो। फोन कीजिएगा। तुम भी अपना ख्याल अच्छे से रखना बेटा। जी बिल्कुल। बेटा उस रात खाने पर अगर मेरी किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगा हो या तुम्हारा दिल दुखा हो तो माफ कर देना। सेलिन बेटा, तुम्हें सब याद है ना जो मैंने तुम्हें समझाया था? सब अच्छे से याद है। चलो अब रोना बंद करो। मैं समझता हूँ बेटा कितना मुश्किल होता है अकेले होना। मेरे साथ भी तुम्हारी तरह कोई नहीं था, लेकिन किसी भी मुसीबत का सामना करने से डरना नहीं। मुश्किल वक्त तुम्हें एक अच्छा और बहादुर इंसान बनाएगा। थैंक यू। तुम्हारे माँ बाप जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें तुम पर नाज होगा। बेटा अपना ख्याल रखना बेटा। चलता हूँ। जब भी मैं दोनों को जाते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही रोना आता है। ऐसे उनका जाना देख नहीं पाती मैं। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, परिवार से दूर होना मुश्किल ही होता है। तुम बहुत लकी हो सेलिन। दैमीर, चलें अब? कुछ हाथ लगा या नहीं? कोई सबूत मिला तुम्हें सेलिन के खिलाफ? कुछ नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? इतनी सारी फोटोज में से एक फोटो भी एहसन की नहीं थी। तुमने ठीक से तो देखा था ना बुराक? मैंने कहा ना कुछ नहीं है। तुमने एहसन के बारे में कुछ किया? उसका कुछ हुआ कि नहीं? आज वो कंपनी में अपनी बहुत बड़ी एंट्री करने वाली है। तो देखते हैं। अब बस दैमिर से हमारा पीछा छूट जाए और वो कहीं और चला जाए। लेकिन ये तो उन लड़कियों की सिरदर्दी है ना। हमारा मतलब तो एहसन के लुटाए हुए पैसों से है। मैंने सही कहा ना? सही कहा।
पानी से ही पेट भर लोगी तो खाओगी क्या? मैं खाना नहीं खा सकती। अगर तुम खाना नहीं खा सकती तो मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं धीरे धीरे आदत डाल लूंगी। आयदा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कुछ जबरदस्ती करो। अगर मेरे पास रहने से तुम्हें कोई परेशानी होती है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं डाल रहा। ठीक है, मैं अपना ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ। इधर दो, तुम भी खाओ ना। खाओ खाओ, मैं इस पर जैम लगा देती हूँ। हाँ, तुम भी खाओ ना, मुझे क्या देख रहे हो? पता है, मुझे जैम और ब्रेड बहुत पसंद है। आओ। क्या हुआ? और बेटा कैसा लगा? यहाँ तुम्हारी बुआ तुम्हारा ख्याल रख रही है। क्या तुम्हारे माँ बाप इस्तांबुल में नहीं रहते? नहीं। तो फिर कहाँ रहते हैं वो? साथ नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था उनका डिवोर्स हो गया था। फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा, तब से अकेला ही हूँ। शायद तुम मेरी इस बात को ना समझ पाओ क्योंकि तुमने अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया है। लेकिन जिस दिन तुम खुद बाप बनोगे उस दिन समझ आएगा बाप होना क्या होता है। आपने सही कहा। तुम ठीक हो? नहीं, बस मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ आए और सैंडविच भी लेकर आए। मैं चाहता था हम आराम से वक्त बिताएं। तेमिर, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? सेलिन, मैं मना करूंगा तो तुम रुक जाओगी? कल रात आंटी के घर पे बाबा ने तुमसे जो कहा था वो मैंने सुना। तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा? बात बदल रहे हो तुम। क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम है? क्या है मतलब? तुम मेरे पापा को बता सकते हो, मुझे नहीं बता सकते? अच्छा ठीक है, मेरे बर्थडे की बात कर लेते हैं। चलो बताओ, खास मेहमान कौन आया होगा मेरे बर्थडे पर? अलारा। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पानी चाहिए? पानी चाहिए तुम्हें? हाँ सेलिन, ये बात थी जो तुम मुझे मिलकर बताना चाहते थे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? काम डाउन, मैंने सारी अकड़ उतार दी उसकी, अब किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो तुमने उसकी अकल ठिकाने लगाई? अलारा की? मैंने उसको पहले बताने की कोशिश की कि वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हम दोनों ही गलती की वजह से घर में साथ हैं, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, अपनी बातें बोली चली जा रही थी। तो मतलब उसे लगता है हम दोनों साथ हैं। उसे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से हूँ। उसने ये भी कहा कि तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब उसे बस ये इंतजार है कि तुम कब एक पापी की तरह उसके पास वापस चले जाओगे मुझे छोड़ के। पागल लड़की। हमेशा मैं ही ऐसी जगह क्यों फंसता हूँ? पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए मैंने। तुम अकेले ही ऐसे नहीं हो, मेरा भी यही हाल है। पता नहीं सब मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। किसी की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। हाँ, तुम्हारी अकेले की गलती नहीं।
ठीक है सेलिन, हम दोनों की ही गलती है। अलारा को वो सब नहीं पता चलना चाहिए था। कहा ना मैंने संभाल लिया है सब। ओह माफ करना, तुमने ही तो उसकी अकल ठिकाने लगाई है। हमें चलना चाहिए। क्यों, कहाँ जाना है आप? चलो अब ऑफिस चलते हैं, बहुत देर हो गई है। कम ऑन। पकड़ो इसे, पकड़ो। अकल ठिकाने लगाई। स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मैंने कहा वो हमारी मैंने सब कस्टमर संभाल है, लिया उसकी अकल ठिकाने लगाओगी तुम। मैं तुम समझते नहीं हो। लगता है सेलिन ने तुमको बता दिया कि तुम्हारा राज अब नहीं रहा। थोड़ा सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। सब लोग जो भी कर रहे हो फिलहाल के लिए बंद कर दो। मिस आजमी, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दो। आज कॉफी की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जरूर मिस्टर देमिर। 5 मिनट के अंदर मुझे सब कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए। चल क्या रहा है? क्या कोई नई मुसीबत आ गई है? अब ये मत कहना कि यिल्दिरिम का काम भी हाथ से चला गया। अरे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो गया है। देखना कुछ नया होने वाला है। अब नया क्या होगा? तो अब तुम दोनों ऑफिस भी साथ आने लगे? ऑफिस के बाहर ही मिले थे बुराक। उसने सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को कहा है, लेकिन तुम जानते हो हम आज की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते पराग। क्यों? आज ऐसी कौन सी मीटिंग है? हाँ, मिस एसएन आ रही हैं, उन्हें इंतजार कराने का मतलब है मौत को दावत देना। ओ कम ऑन गाइस, इधर शैतान ने हमें खुद इनवाइट किया है और उसके बाद क्या होगा तुम्हें उसकी चिंता है। चलो बस 2 मिनट बचे हैं, कम ऑन जल्दी चलो। नौकरी का पहला दिन है, मन लगाकर काम करना फिरोज। और तुम भी अपनी पूरी जान लगा देना। हमने यहाँ ट्रायल पर काम करने के लिए उन्हें मना तो लिया है, पर तुम्हें लगता है हम यहाँ काम कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे लैला। वैसे हम यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं? तुमने तो कहा था कि हम घर पर बैठे बोर हो जाते हैं, इसलिए। वो तो मैंने नौकरी पाने के लिए बहाना बनाया था। असली वजह है देमिर और सेलिन को मिलाने के लिए हम यहाँ काम करेंगे। सेलिन के सारे दोस्त यहीं आकर बैठते हैं और ये जो है ना, सेलिन की माँ को बहुत अच्छी तरह जानती है। तो बस अब हम शुरुआत उन दोनों की दोस्ती से करेंगे। एक बार नजर घुमा कर देख लो चारों तरफ ध्यान से। हम चाहें तो पूरी दुनिया को यहाँ से जीत सकते हैं। वाह वाह, क्या ख्याल है तुम्हारा फिरोज। सबसे पहले बात करते हैं विलन क्लाइंट के बारे में। तुम लोगों ने इससे पहले भी काफी परेशानियों का हल आराम से निकाला है, क्योंकि अब जब परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई है तो क्या हुआ? तुम लोगों ने मेहनत करना क्यों छोड़ दिया? क्या हो गया है तुम सबको? जब इस ऑफिस में मैं आया था, मिस्टर इकराम ने कहा था कि मैं इस्तांबुल के सबसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने वाला हूं। तो आज तुम सबके पास ये मौका है बताने का कि तुम सब लोग सचमुच कितने टैलेंटेड हो। किस कस्टमर की बात कर रहे हैं आप? मिस अलारा,
हमें जितना जल्दी हो सके ऑर्फनेज प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। मुझे नहीं लगता इस प्रोजेक्ट पर अभी काम करना ज्यादा जरूरी है। मैंने कल ही अलारा से इस बारे में बात की है। शायद कल नहीं था, लेकिन आज बहुत जरूरी है मिस्टर बुराक। मुझे ऑर्फनेज की रिनोवेशन से लेकर गार्डन की अरेंजमेंट, प्लेग्राउंड्स, आर्ट वर्कशॉप और प्लांटिंग एरिया, जो सबसे आखिरी काम है, इसी हफ्ते के अंदर पूरा चाहिए। तो प्लीज आप लोग जितना जल्दी हो सके इन कामों को खत्म करो। हम अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। सेलिन, क्या मैं जान सकता हूँ आप इतना खुश क्यों हो रही हो? मेरे ख्याल से सिर्फ आपको और मिस्टर दैमिर को छोड़कर हम सब जानते हैं इतने सारे काम को इतने कम वक्त में कर पाना इम्पॉसिबल है। सॉरी बट आई नो काम बहुत ज़्यादा है, पर हमने पहले भी तो डेडलाइंस पर बहुत सारा काम किया है, तो इस बार दैमिर सर भी देख लेंगे, यू नो। एक हफ्ते में सिर्फ कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन बन सकता है, और यहाँ मिस्टर दैमिर काम खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम मिस अलारा को विलन कस्टमर क्यों कह रहे हैं? जहां तक मुझे याद है, तुम्ही ने कहा था ना कि कई कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड्स को पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। सही कहा ना? अब हमारे पास अच्छा मौका है कि हमारा अगला कस्टमर विलन कस्टमर बने, उससे पहले ही उसका सारा काम खत्म करके हम उसे दे देते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? हमने पहले ही काफी गलतियां की हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। किसी को और कुछ जानना हो तो वो मुझसे बात करे। आप लोग समझ गए? ऐसा क्या हो गया कि वो हमारे लिए विलन कस्टमर बनेगी? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता? हाँ, उसने अपने डैड से कहा कि वो हमारे काम से खुश नहीं है। मिस्टर बुराक, हम उसके कुछ कहने का वेट तो नहीं कर सकते ना? हमारे काम से मतलब? मिस अलारा के लिए तो सिर्फ 3 लोग ही काम करते हैं, आप, सेलिन और मैं। तो वो किसके काम से खुश नहीं है? सीधे पॉइंट की बात करते हैं। जिसको भी लगता है वो ये काम एक हफ्ते के अंदर नहीं कर सकता, वो शौक से अपना सामान पैक करके जा सकता है। जिन्हें लगता है ये मुमकिन है, वो ही हमारे साथ रुकेगा और आगे के प्लान के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही ऑपरेशनल पार्ट खत्म होगा, फिर उसके बाद हम आगे के काम का प्लान बनाएंगे। आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। आधे घंटे बाद मुझे सबके आइडियाज चाहिए, डिजाइन हो या सारे नोट्स या फिर बजट। क्या ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, जैसे कि तुम लोगों को पता ही नहीं था कि अलारा ऐसी कोई खुराफात कर सकती है। उसी का किया है सारा। जैसे ही हम ऑपरेशन विलन कस्टमर शुरू करने वाले थे, ये नई मुसीबत आ गई। हमें लगा था एक विलन कस्टमर बनाएंगे हम और देमिर के पास भेजेंगे, पर ये तो बिना बनाए हो गया। जिंदगी तो ऐसे ही चलती है, किसी का अगर गलत सोचोगे तो खुद के साथ भी गलत होगा। मतलब हमें 1 महीने का काम 1 हफ्ते में खत्म करना पड़ेगा? क्या हम बात कर सकते हैं? हम दोनों ये बात जानते हैं कि अलारा दैमिर को पसंद करती है। हम सबको दबाया जा रहा है इन दोनों के आपसी मामले की वजह से। अगर हम चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है सेलिन। सुनो, एक बार एसन यहाँ आ गई तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता बुराक। जैसा चल रहा है चलने दो। देखो, मैं वादा करता हूँ कि मैं दैमिर को यहाँ से निकाल के रहूंगा। आयदा, बोरो, मव, फेरू, आजमी, तुम और मैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हमें कोई जरूरत नहीं होगी फालतू के रूल्स फॉलो करने की। तुम भी तो यही चाहती थी ना? मैं चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं चाहती। मैंने बहुत
बहुत सारी गलतियां कर चुकी हूँ मैं जानती हूँ कि हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, और जब हम सबसे कोई ना कोई गलती हुई तो हमेशा दैमिर ने ही तो हमें बचाया। अगर वो हम सबको नहीं बचाता तो तुम जानते हो प्रोजेक्ट नहीं होता। दैमिर भी गलतियां करता है और उसकी सारी गलतियों का भुगतान इस कंपनी को और हमें करना पड़ता है। अलारा उसे पसंद करती है, इसमें दैमिर की तो कोई गलती नहीं है। वैसे भी वो गलत है तो उसके मुंह पर बोलने की हमारी तो हिम्मत नहीं। तुम्हें अचानक दैमिर इतना सही क्यों लगने लगा? जो हमारा रोज का काम है वो कर लेते हैं ना बुराक। तुम जानते हो इस हफ्ते हम सबको बहुत ही सारा काम करना है। काम करते हैं ना, बिना किसी पॉलिटिक्स के, किसी कंट्रोवर्सी के, बिना झूठ के। अलारा, वेदांत, तुम यहाँ मेरी तस्वीर बनाने तो नहीं आई हो ना? नहीं, तुम्हारी नहीं, किसी और की। तो ठीक है। एक्चुअली बंद कमरे के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा इससे ज्यादा बेटर जगह कौन सी होगी स्केच बनाने के लिए। ग्रीन हाउस। वैसे तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे सामने किसकी तस्वीर बनी हुई है? अलारा, बात तो तुमने एकदम सही कही है, पर मैं तुम्हारी तस्वीर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, पर मैं ग्रीन हाउस में रहूंगा। तो क्या तुम बात करना चाहोगे स्केच के बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने फूलों के साथ ही बहुत खुश हूँ। तुम जैसे कलाकार लोगों की बड़ी बड़ी बातें समझना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे ये तस्वीर बन जाए तो मुझे दे देना, ठीक है? हाँ, अब तो बेहद खूबसूरत बनानी पड़ेगी। चाय या कॉफी? अगर तुमने पूछा ही है तो कॉफी। हाँ जरूर। Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşkta, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Parara bir parara bir parara. ये रही कॉफी। थैंक यू सो मच। शर्मिंदा मत करो। वेदांत, दैमिर ठीक तो है ना? काफी परेशान लगता है। दैमिर को क्या हो गया और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उसका ध्यान एक जगह नहीं रहता। मुझे लगता है वो काम से काफी परेशान है। तुम तो जानती हो कि ये जगह उसके लिए थोड़ी नई है, तो इसलिए परेशान रहता होगा शायद। वेदांत, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। दैमिर ने मुझे सब कुछ बताया है, कैसे उसकी मॉम ने उसे बचपन में छोड़ दिया था, फिर डैड पर गुस्सा। वेदांत, तुम तो सब कुछ जानते ही हो कि दैमिर को ये शहर कितना पसंद है, पर ये शहर उसे उसका बचपन याद दिलाता होगा। कैसे? तुम्हें ये सब दैमिर ने बताया क्या? पर उसे तो इन सब के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है। हाँ, वो बाकी लोगों के साथ ऐसा ही है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। शायद इसीलिए वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता। ऐसा क्या? तुम परेशान मत हो, तुम हमेशा उसके बेस्ट फ्रेंड रहोगे। मैं क्यों परेशान होऊंगा? बस मुझे यकीन नहीं हो रहा। दैमिर की हालत आजकल ठीक नहीं लगती है।
मेरे ख्याल से उसको इस जगह से कुछ दिन के लिए दूर रहना चाहिए। उसके लिए अभी फिलहाल के लिए यही अच्छा रहेगा। बात सिर्फ बुरे बचपन की नहीं है, काफी और चीजें भी हैं। बहुत कुछ एक साथ हो गया इसलिए परेशान है शायद। उसको यहाँ से निकलने की बहुत जरूरत है। यहाँ के लोगों से, उसके काम से रेस्ट की जरूरत है। सही कहा, लेकिन देमर को उसके काम से छुट्टी दिलवाना बहुत मुश्किल काम है। उसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं होती है कभी। बहुत मुश्किल है ये। इतना भी मुश्किल नहीं है। शायद वो एक सही मौके का वेट कर रहा है।